गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं सुनहरी सर आज बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं बच्चों। सवाल हर हम कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए मैं पहला क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं किताब ले लेता हूं और उसमें आपको स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चा देखो, चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 12.1, ठीक है। नीरज कुमार कह रहे हैं मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। बहुत बढ़िया, चलिए नीरज आप देखिए, सभी बच्चे देखेंगे, फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं। कहा है प्रश्न में, एक्सरसाइज जो ग्राफीय विधि से निम्नलिखित रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। हमें कुछ समस्या दे रखी हैं, उनको हमें हल करना है रेखिक प्रोग्रामन विधि से, यानी उसका रेखिक लाइन के द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना के हमको रेखिक प्रोग्राम बनाना है कि क्या क्या समस्याएं हैं उसको फिर हल करना है, ठीक है। पहली समस्या क्या है आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। निम्न अवरोध बोलो, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। हमें ये दे रखा है z बराबर कुछ वैल्यू दे रखी है, z बराबर 3x प्लस 4y। इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। दो ही चीजें हैं पूरे चैप्टर में, या तो हमें अधिकतमीकरण करवाएगा या हमसे न्यूनतमीकरण करवाएगा। यानी इस z का या तो आप अधिक से अधिक सबसे बड़ा मान बताएं या फिर इस z का न्यूनतम मान बताएं, न्यूनतमीकरण करें। कहा है निम्न अवरोध, वो अवरोध में लिख रहा हूं, निम्न का मतलब जो नीचे दिए गए हैं अवरोध में लिख रहा हूं। देखो क्या अवरोध दे रखे हैं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 4 फिर कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेंगे तुम्हें। ये मैं बता दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, पेपर में जो आने वाला सवाल है एक्सरसाइज 12.1 से ही बच्चा आता है। इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इकलौते इसी एक्सरसाइज से हमसे पूछा जाता है। दूसरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना के बराबर देखा जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, आराम से करिए। और देखो कितने नंबर का आएगा, ये सबसे बड़ा सीन है कि सर कितने मार्क्स का आएगा, है ना, कितने मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहां से। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक सवाल करना है। उस एक सवाल को अच्छे से नोट कर लेना कि सर आप कर कैसे रहे। कोई परेशानी है तो मैं अभी क्वेश्चन पूरा होने के बाद पॉज करने के बाद मैं पूछूंगा कि आपने को क्या समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे बताना, ठीक है। चलिए मैंने अपनी किताब को रख दिया एक तरफ, अब मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है भाई। देखिए, हाँ भाई, एक बार मैं पहले स्टार्ट करने से पहले देख लूं कोई बच्चा क्या कह रहा है। गेमिंग अड्डा को ब्लॉक कर दो। बच्चा कोई फालतू कमेंट ना करे, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार मैं कह रहा हूं, फिर उसके बाद जो है देख लेना ना अपने हिसाब से। एक दिन देखने रात देखेंगे, जब देखेंगे कॉपी और किताब देखेंगे। क्या बात कही है, नीलेश यादव कह रहे हैं ना दिन देखें ना रात देखें, जब देखें कॉपी और किताब देखें, ठीक है। कट गया है सर, ये कह रहा है कि सर 12.2 कट गया है सर।
12.2 कट गया है, मतलब हाँ ऐसा मान सकते हैं कट गया है, लेकिन क्यों उसे काटा क्यों गया है, क्योंकि उससे सवाल ही नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो एक ही एक्सरसाइज से हम जो है पूरे चैप्टर का खात्मा करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी हम समझाएंगे, अगर समय बचता है तो 12.2 का भी हम सवाल ले लेंगे अगर समय बचता है तो, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उसे जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए सर आपका क्या नाम है, स्टडी 91 कह रहे हैं, सर आपकी क्या नाम है। चलिए बच्चा देर ना करते हुए अब फालतू बातें नहीं करेंगे। हमें ये समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। हमें पहले इन तीनों समीकरण को सरल रूप समीकरण में बनाना है। किस में बनाना है, सरल रूप समीकरण में। देखो मैं सरल रूप समीकरण बना रहा हूं, यहां लिखेंगे समीकरण का सरलतम रूप। इसी तरीके से हर सवाल को करेंगे, सरलतम रूप, ठीक है भाई। सरलतम रूप का मतलब है कि आप ग्रेटर देन लेस देन हटा दें, केवल इक्वल टू की फॉर्म में समीकरण को लिख लें, जो भी समीकरण हमें दे रखे हैं। तो देखिए ये दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। हम यहां पर लिखेंगे केवल क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये जो पहला समीकरण है, जो मेन इक्वेशन है, वो जो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर सवाल में दिया जाएगा। हर सवाल में आप x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, तो इसका हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 या 3 हम कह नहीं रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें कि सर इनको भी नाम दे दीजिए तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यहां से हमें करना क्या है, अपना एक आइडियल फिगर बनाना है। लेकिन फिगर यहां से बनेगा कैसे, हम क्या करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। जब आप x बराबर 0 रख देंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 4। इससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो x, y जो मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0, 4, ठीक है भाई। ये हमारे एक कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे सिमिलरली y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास यहां आ जाएगा x बराबर 4। x बराबर 4 हम रखेंगे तो हमारे पास जो x, y कोऑर्डिनेट होंगे वो 4, 0 हो जाएंगे। हमें केवल एक इक्वेशन दे रखी थी, इसलिए बहुत ही सिंपल है, आराम से करें, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात इसमें है नहीं है, ठीक है। आइए अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब हम यहां पर x अक्ष और y अक्ष नोटिस करते हैं, ठीक है। ये हमने x अक्ष और y अक्ष करना, हर सवाल में ये काम करना है भाई, फिर बाद में कहें। यहां हमारे पास ये आ गया हमारे x का ऋणात्मक मान, ये हमारा x का धनात्मक मान, और ये हमारे पास y का पॉजिटिव मान, और नीचे जाते हैं तो हमारे यहाँ पर नेगेटिव। ये आपको पता है ये मूल बिंदु होते हैं, यहाँ पर 0, 0 होते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास जितने बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेंगे, बस बड़े ध्यान से समझेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं x बराबर 0 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो क्या आए हैं, 0, 4, यानी ये जो मान है ये हमारे पास x का मान है, ये मेरे किसका मान है, y का मान है। तो x में तो हमें 0 जाना है, लेकिन y में कितना जाना है, 4। तो 1, 2, 3, 4। आपको पेपर में भी कोई रफली फिगर बनाना है, मत एग्जामिनर से कहो कि हमें ग्राफ दे दीजिएगा, वो ग्राफ देने के लिए दे देगा, क्योंकि बस आपको एक आइडियल फिगर बनाना है, ठीक है। वरना आप लाइन खींचोगे, ग्राफ बनाओगे तो वहां ज्यादा देर होगी, ठीक है। आइए फिर हम यहाँ पर जो दूसरे पॉइंट दे रखे हैं इनको नोट करेंगे, x और ये मेरा y। तो x में 4, y में 0, यानी ऊपर नीचे नहीं जाना है, बस x की धन दिशा में 4 जाना है। जैसे आपने लगभग इतना पॉइंट 1 को पैमाना माना था, सेम ऐसे ही 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारा, ठीक है। हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं ये हमारे पास 0, 4
और ये हमारे हैं 4,0 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से मिलाएंगे, देखो ऐसे ऐसे करके, ठीक है भाई, मिला दिया इसको। इतना समझ में आया। मैंने जो रेखिक प्रोग्रामन के द्वारा ये जो लाइन खींची है, ये मेरी रेखा जो है, इसका नाम है मेरे पास x + y इज इक्वल टू 4। इस समय ये जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक जो मैंने खींचा है वो ठीक है। नीरज कुमार कह रहे हैं परीक्षा में नहीं बनाना पड़ेगा सर। चित्र बच्चा जरूर बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं क्लियर। ये आपको इतना सब कुछ करना है, रेखिक सरल रूप में लिखना है, एक्स वाई के मान निकाल के। जो रेखा दे रखी है, हमें केवल एक रेखा दे रखी थी, x + y = 4 की कंडीशन में एक रेखा, तो हमने केवल एक रेखा खींच दी। जैसे कि आगे जब सवाल बढ़ाऊंगा तो उसमें 2 या 3 रेखा होंगी, तो वो भी हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है भाई, जल्दी से देखिए क्या आपके ये सवाल। जैसे हमने x + y = 4 खींचा था, रेखा खींची, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में अगर बात करी जाए तो उस रेखा x + y बराबर के साथ साथ उसने लेस देन भी था, यानी x + y इक्वल टू तो है, लेकिन मेन जो इक्वेशन है वो है x + y इज लेस देन। और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन आप रेखा खींचने के बाद बताएंगे कि वहां लेस देन किधर लेना है, ग्रेटर देन किधर लेना है। देखिए मैं आपको अगर बात बताऊं, सबसे पहले देखेंगे, देखो मैं इस तरीके से एक लाइन खींच रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है, बड़े के लिए। अगर आपसे कहा जाए लेस देन तो छोटा मान, ठीक है, इस तरीके से। ऐसी कंडीशन में मान छोटा होता है, ये बड़े के लिए है, ग्रेटर देन के लिए, ठीक है, बड़ा के लिए है, और ये छोटे के लिए है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आइए अब यहां पर हमें कहा है x + y का योग जो है 4 से छोटा है और बराबर है। बराबर के लिए तो आ गया, और लेस देन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं अपना कलर चेंज कर देता हूं पेन का, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आइए अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं कुछ जो लेस देन को दिखाएंगी। इसको दिखाएंगी लेस देन को। अब इसके अंतर्गत हम देख पाएंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये 0,0 था हमारे पास, और ये था हमारे पास 4,0 और 0,4। कौन कौन से बिंदु इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये देखेंगे बड़े आराम से। देखिए तो आप देख पा रहे हैं कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं इस एरिया के अंदर। देखिए आप कहोगे कि 3 बिंदु आ रहे हैं। पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा है हमारे पास 4,0, और ये हमारा क्या है 0,4। अब इस पर हमें इन तीनों बिंदुओं पर बताना है कि इन तीनों बिंदुओं पर किसका मान अधिकतम होगा। तो देखिए हमें इतना करने के बाद एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से एक किताब बनाएंगे या एक अच्छे से इस तरीके से, और यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच। ये हमारे x, y हो गए, ये हमारा z हो गया। z का मान क्या है हमारे पास 3x + 4y, ठीक है भाई, 3x + 4y। x y वो बिंदु लिखे जाएंगे जो हमने निकाले हैं भाई। देखो यहां पर हम कह सकते हैं कौन कौन से बिंदु निकाले हैं। एक तो आया 0,0, एक आया हमारे पास 4,0, एक आया हमारे पास 0,4, इस तरीके से। अब हमें z का मान रखना है। देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा मान था z का 3x + 4y, 3x + 4y। x का मान 0 और y का मान 0 रख देंगे यहां पर, तो 3 × 0 + 4 × 0, वो मान क्या हो जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, z का मान 0 आ जाएगा। जब आप यहां पर x का मान 4 और y का मान 0 रखें z में, तो देखिए x का मान आपने रख दिया 4 + 4 × y का मान रख दिया 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, 3 चौक 12 + 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस बिंदु के लिए मान आ जाएगा 12, ठीक है। अब आप 0,4 रखेंगे, यानी x के जगह पर 0, 3 × x के जगह पर 0 + 4 × y के जगह पर 4 रख दोगे, तो हमारे पास z का मान आ जाएगा, ये 0 हो गया, 0 + 4 चौक 16 हो गया, यानी z का मान आ जाएगा 16। तो आप बताइए यहां आ गया 16, क्या आ गया 16। तो हमारे पास 3 बिंदु थे,
तीन बिंदु से मेरे पास जेड के तीन मान आए। तीनों मान में हमें सवाल में क्या कहा गया है कि आपको अधिकतमीकरण करना है, यानी इन तीनों मान में जो मान सबसे बड़ा आया है उस मान को लिखना है हमें। जेड का वो मान इन तीनों में कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास जेड का सबसे बड़ा जो मान आया है वो आया है 16। क्या आया है? 16। ठीक है, क्या आया है हमारे पास? 16 आया है। तो आपको बस एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? ये लिखना है इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको यहां पता चल गया कि आपका जो मान सही है वो ये है जेड 16 जेड का। तो आप कहेंगे बिंदु 0,4 पर जेड 3x + 4 का अधिकतम मान या अधिकतम मान 16 होगा। बस हो गया भाई अधिकतमीकरण। कोई दिक्कत है तो बच्चा जल्दी से कमेंट करेगा और बताएगा कि सर जी मेरी समझ में ये बात समझ में नहीं आई है। पूरे क्वेश्चन का मैंने आपको बहुत आराम से प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं करी है। अगर आपको लगता है कि सर इस यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से लाइक करिएगा और सेशन को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कराना शुरू करता हूँ। भाई क्लियर है? सभी को क्लियर है भाई? हाँ, जेड का संगत मान, अधिकतम मान, बच्चा संगत मान नहीं है ना, अधिकतम मान। राजेंद्र विश्वकर्मा अधिकतम मान है। ठीक है सर, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। नीलेश सर ऑलमोस्ट क्लियर डियर सर। चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही है कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मैं ये मान के चलता हूं कि वो कुछ सीखें, नया सीखें, अच्छे से करें। अगर कर लिया है तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, तरीका सीखें और उसको आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी बच्चे कह पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बड़े ध्यान से समझना। यहां पर केवल एक सिंगल इक्वेशन दी x + y = 4 की, वहां से केवल एक रेखा खींची गई। अब हो सकता है एक से ज्यादा बन जाए तो वो भी आपको खींचनी होंगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 2 को लेते हैं। ठीक, अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अपने बुक उठाया और अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कराना शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए मैं लिखता हूं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। वही हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा शॉर्ट वे में चलने का प्रयास करूंगा। हमें z बराबर क्या दे रखा है भाई, बोले जरा? +4y। इस पर हमें क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है। अब की बार क्या करना है? न्यूनतमीकरण ये हमको करना है भाई। यानी हमें z के मान, पहले हमें बिंदु निकालने हैं। जिस तरीके से पहले हम सरलतम रूप में लिखेंगे, काम देखिए, सवाल हम दूसरे पहुंच गए लेकिन तरीका वही रहेगा। पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, सरलतम रूप बनानी है। जितनी इक्वेशन उनको सरल रूप में लिखना है। उन समीकरण से 2 समीकरण हैं तो वहां से दोनों समीकरणों के बिंदु निकाल लेने हैं। बिंदु निकालने के बाद उन बिंदुओं को आपको ग्राफीय मेथड से दिखाना है। ग्राफीय मेथड से दिखाने के बाद आपको यह देखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है उनके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे। ये सबसे मेन है जो मैं कह रहा हूं, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे, उन बिंदुओं को लेकर ये जो आपको मैंने इस तरीके से टेबल ड्रॉ करी, x y के मान, उन बिंदुओं को लिखना है। और उन बिंदुओं पर जो अवरोध दे रखा है उसके अनुसार आपको z के मान निकाल लेने हैं। आपसे कहे न्यूनतमीकरण, सबसे छोटा मान बता दो। आपसे कहे अधिकतमीकरण, सबसे बड़ा मान बता दो। और तीसरा कोई लॉजिक है ही नहीं, बस। ठीक है, हाँ, तीसरा लॉजिक ये है कि जब जिस बिंदु पर जब कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा तो वहां पर संरेख बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में ना तो अधिकतमीकरण मान निकाल पाएंगे ना न्यूनतमीकरण कर पाएंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। z बराबर हमने लिख लिया, इस अवरोध पर न्यूनतम मान बताना है। और जो इक्वेशन दे रखी हैं, जो अवरोध हमें दे रखे हैं, ये तो z का मान है। अब हमें जो दे रखा है वो दे रखा है x + 2y ≤ 8। नेक्स्ट हमें दिया है
3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमें दे रखा है भाई, ठीक है। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, 12 एक बार इक्वेशन गलत ना हो, इसलिए मैंने देख लिया है और मैंने किताब को रख दिया एक तरफ। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों, ये समझ लीजिए। बहुत से बच्चे तो हाँ ओके करो, फास्ट करो। अच्छा बच्चा कह रहा है फास्ट करो, पता है क्योंकि सिंपल चीजें हैं, ठीक है। रिचा क्या बात है बोली है चलो क्वेश्चन को बढ़ाएंगे आगे से, बात ज्यादा नहीं करें बच्चा, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, समीकरण का सरलतम रूप, या सीधा शॉर्ट में लिख दूं सरलतम रूप। समीकरण का सरलतम रूप, ग्रेटर देन लेस देन हटा देते हैं, ये आप सभी को पता है। चलिए आपने ग्रेटर देन लेस देन हटा दिया, आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2y इजिकल टू 8, x प्लस 2y इजिकल टू 8, 3x प्लस 2y इजिकल टू 12 यानी 12, ठीक। फिर हमसे ये हमें हर बार कहा जाएगा, ये जो मान है ना ये हर बार हमें दिया जाएगा 0 की कंडीशन, और हमें सीधा सीधा लिख देना है x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है भाई। इस तरीके से मेन इक्वेशन जो है उसमें दो इक्वेशन है। अरे बच्चों ये क्या हो गया, ठीक है। मेन क्या है, मेनली हमारा इसमें क्या है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, वो कौन कौन सी मैं इसमें नाम डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। x बराबर 0 y बराबर 0 से तो हम इन रेखाओं को इस एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ पे दिखाएंगे कि ये हमें रेखा बनी है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं साथ के साथ देखता जा रहा हूं। हाँ राजेंद्र कह रहे हैं बच्चों चीटिंग नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, ठीक है। जो भी है अपने आप करेंगे, चीटिंग मत करना। आप मेरे सामने नहीं हो लेकिन फिर भी अपने आप को ये महसूस करिए कि सर हमारे समक्ष हैं, और पेपर में भी इसी तरीके से मेहनत करिए, आपको लगेगा कि हमने मेहनत करी है, ठीक है। सपोर्ट मैंने आपको केवल मार्क दिखाया है, ठीक है। सब लोग लाइक कर दो भाई, अगर भाई थोड़ा सा समझ लिया करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, देर रात तक आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस थोड़े से आपके एक लाइक के लिए आप क्या लाइक भी नहीं कर सकते हो, इतना बुरा तो नहीं है ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इसी पर मैं कुछ एक थॉट बोल दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जमाना बदल गया है मेरे साथियों, अब अच्छे लोग अच्छे नहीं रहे। जमाना बदल गया है, अब अच्छे लोग अच्छे नहीं रहे। गलतियां तो अक्सर कर बच्चों से हो जाती हैं, लेकिन जो गलतियां बार बार करें वो बच्चे नहीं रहे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसी गलती ना करो, थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ और लाइक और शेयर और समय से सबको कह दीजिए कि हाँ आपको वाकई मैं आपसे वादा करता हूं आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करिए, जरूर पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उन सवालों को करिए, अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बड़ा आसान है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में रख रहे हैं भाई। आप खुद बता सकते हैं कि सर जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे ना, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप कहोगे सर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट कर रहे हैं आप, भाई इसमें क्या एक्सप्लेन है, देखो यहां रख दो, हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 8। अरे भाई आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो, 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, अब इतना भी नहीं समझ सकते। इसको हम 0 कर दें, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, 2 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4। वही तो लिखा है मैंने, x बराबर 0 रख दिया, y का मान 4 आ गया, ठीक है भाई। आइए अब हम क्या करेंगे, देखिए y का मान 4 आ गया, तो हम बिंदु क्या बने हमारे पास, जो पॉइंट बने वो पॉइंट क्या बने, वो पॉइंट बने x, y, x का मान 0 और y का मान हमारे पास 4 आ गया सर। ठीक वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 समीकरण क्लियर है तो जल्दी से बच्चों लाइक कर दीजिए प्लीज। समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख रहे हैं, ठीक है।
और अब हम रखेंगे समीकरण एक में ही रख रहे हैं, पहले x बराबर 0 रखा था, y बराबर 0 रख दिया, तो जब y का मान 0 रखा तो ये 2y पूरा 0 हो गया, यानी x का मान आ गया मेरे पास 8 आ गया। क्या आ गया भाई? 8 आ गया। इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट आए x, y के वो आए 8,0। ठीक है, आइए आप कहेंगे कि सर हमें साथ के साथ इसमें दर्शाते जाइए कि इसके जो हमारे पास जो रेखिक प्रोग्रामर है, ठीक है, रेखिक प्रोग्रामर है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इन बिंदुओं के द्वारा इस समीकरण एक को कैसे खींचेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं तुमसे कहूंगा कि एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, रेखा बच्चों ये कोई इंसान का नाम लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, ये रेखा है। ठीक है आइए, रेखा, ये मत कहना रेखा हमने नहीं देखा, हम तुम्हें दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखना और फिर बताना। ठीक, आइए प्यार से समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करोगे तो तुम्हारे लिए भंडारा कराऊंगा मैं। ठीक है, जैसे ही आप सैटरडे को अगर आप 13वां चैप्टर खत्म कर देते हो तो मैं फिर आपको भंडारा कराऊंगा, और भंडारा कराने के बाद फिर संडे को भंडारा करेंगे, और फिर मंडे को बहुत अच्छे तरीके से फिर क्या एक नई सीरीज शुरू करेंगे। कौन सी? PYP, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत शानदार सटीक तरीके से। ठीक है, आइए चलो देखो यहां पर देखें, हम क्या करेंगे, पहले x का मान हमारे पास यहां पे क्या है 0 और y का मान क्या है 4, तो हम यहां पर थोड़े से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक कर दिया। मुझे नहीं पता क्योंकि एक रेखा तो खींच जाएगी, दूसरी रेखा के कितने बिंदु आएंगे हमें क्या पता। ठीक है, बस हम तो कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया वैसे ही आपने x बराबर 0 लिखना है, y पे कितना जाना है 4, 1 2 3 4, यहां पे आ गया ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है क्या 0,4। इसी रेखा का समीकरण एक का दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, x में हमें 8 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आना है भाई, और y में हमें जाना नहीं है, तो 8,0। अगर किसी रेखा के दो बिंदु आपको मिल जाएं, दो बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, दोनों को ऐसे मिला दीजिए, वो रेखा मिल जाएगी जो रेखा के बिंदु हमें मिले हैं। बिल्कुल क्लियर है बच्चा? तो जल्दी से देखिएगा और आप आगे बढ़िएगा। ये जो दो बिंदु मिले हैं, इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला देंगे। कैसे मिला देंगे भाई? देखिए ऐसे मिला देंगे जैसे कभी दूर थे ही नहीं, ये है ना, करण अर्जुन की तरह, दोनों करण अर्जुन की तरह ऐसे मिल गई, देखो। ठीक है, और इस रेखा का नाम क्या हो गया वो साथ के साथ डाल दीजिए, क्योंकि बाद में तो भाई कहते हैं ना कि बची बचाई खीर तो कुत्ते भी नहीं खाते, इसलिए मतलब तुम पूरा सवाल करके ले जाओ और लैंड में गलत कर दो, आंसर गलत है, और गलती से एग्जामिनर ने कंसेप्ट आपकी देखी नहीं और सीधा वो उत्तर पे चला गया, तो फिर कहते हैं कि उसका 0 हो गया, 0 बटा सन्नाटा। तुम कहोगे सर हमारा तो क्वेश्चन पूरा सही था, तो थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ये हमारा पहला क्या है, लाइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 ले रहे हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में? पहले तो हमने ये समीकरण 1 लिया है ना, क्या लिया है समीकरण 1, समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 के लिए फिर से वही रखेंगे, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो y का मान आएगा हमारे पास, देखो x का मान 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा 6। ठीक है, यहां से जो पॉइंट निकलेंगे वो निकलेंगे 0,6। अब हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, y बराबर 0 समीकरण 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है अगर आप समझ पाएंगे तो, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे बस एक सवाल किया और फिर कि अरे बिल्कुल एक जैसे सवाल कह रहे हैं सर, हमने एक सीख लिया बस एक से काम चल जाएगा। लेकिन लेवल बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन में सर केवल एक इक्वेशन थी, सर इसमें 2 इक्वेशन बनाई है आपने और दोनों इक्वेशन खींची जाएंगी, एक इक्वेशन खींच दिया अब दूसरा इक्वेशन खींचूंगा। तो आप जो कहा जाए उसको पूरा करें, क्लास अगर चल रही है तो पूरी देखें, जिससे कि आप गलती से भी वो क्वेश्चन गलती ना कर पाए, वरना फिर लग जाओगे, है ना। आइए अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है y बराबर 0 समीकरण 2 में रख रहे हैं, y बराबर 0, अच्छा हमने समीकरण 2 में रखा, ये समीकरण 2 है मेरे पास, इसमें y का मान मैंने 0 रख दिया, तो 3x बराबर आ जाएगा 12।
3 से 3 काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बच्चा? x का मान आ जाएगा 4। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 3x + 2y बराबर है 12। आपने y बराबर x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान डायरेक्ट 6 निकल रहा है, वो जो कि मैंने लिखा। अब आपने y बराबर 0 रख दिया, यानी इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। यहाँ 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो x का मान 4 आ गया। वही मैंने लिखा है, x का मान 4। ठीक है, कोई दिक्कत? सर्दी, खांसी, जुकाम, बिल्कुल सर्दी है। ठीक है, इस सर्दी को दूर करेंगे। हर शाम को 9 से 10 के बीच मेरी क्लास लेंगे झंडू पंचारिस्ट के साथ। आइए ठीक है, आइए देखो क्या करेंगे नेक्स्ट। ये है x का मान 4 और y का मान 0। ठीक, हमारे पास ये 2 समीकरण बन गए, 2 बिंदु आ गए। कौन से हैं? समीकरण 2 से बनाए हैं, यानी ये दूसरी रेखा है। दूसरी रेखा, ये रेखा 1 है, रेखा पहली रेखा, और ये रेखा 2। किसी भी रेखा को अनदेखा मत कर देना। ठीक है, दोनों ही रेखा बनानी है। कोई भी अगर रेखा अनदेखा हो गया समझ लीजिए, तो समझ लीजिए तुम्हारे जीवन में रेखा खिंच जाएगी। आइए हमें ये जो बिंदु बनाने हैं, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x में हमें 0 जाना, y बराबर 6। 1 2 3 4 5 6। पेन का कलर चेंज करें बच्चों। ठीक है, हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं इसको 0,6। दूसरी रेखा है 4,0। 1 2 3 4, यहाँ पर ये पॉइंट, और इसका नाम है 4,0। अब ये 2 पॉइंट मिल गए और हमने वो रेखा खींच दी जो हमें खींचनी है। ठीक है भाई, ये रेखा खींच दी। जो रेड कलर की रेखा है उसको रेखा, लाल कलर की रेखा क्या है? रेखा यह है 3x + 2y बराबर 12। ये रेखा है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन लगानी है। नमस्ते सर, हरिंदर। अच्छा हरिंदर, मुझे लगता है हरिंदर शर्मा ये मेरा क्लास का ही विद्यार्थी है क्या? चलो अच्छी बात है बच्चों, करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और इसी तरीके से आपको ज़बरदस्त क्लास मिलती रहेंगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों रेखा खींच दी हैं। अब हमें ये रेखा खींच दी आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी काम हुआ है आधा, और आधा काम कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। कभी और कॉन्फिडेंस ना रखें, पूरा काम करें। रेखा दोनों खींच दी हैं। अब इनका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करने के लिए पहले इनका जो ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन है उनसे बिंदु निकालो। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं को हम काट रहे हैं, तो सर ये कहीं पर मिल रही हैं, ये आपस में मिल रही हैं। वो जिस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, यहां पर मिल रही हैं। ये बिंदु कैसे निकाला जाएगा? इस बिंदु को कैसे निकालें हम? तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 2 रेखा हैं, इन दोनों रेखाओं को आपस में संतुष्ट कर दीजिए। आपस में जो समीकरण 1 और 2 हैं, इन दोनों के मान निकाल के यहां रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को सरल करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को। तो कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, कहां पे? यहाँ थोड़ी सी जगह बची है, इसमें मैं ऐसे लाइन खींच के कर देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में से माइनस कर रहे हैं आप समीकरण 2 को। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो देखो, या फिर एक काम करो, दोनों ही एक ही मतलब है। x - 2y बराबर 8 और 3x प्लस है बच्चों 3x + के 2y बराबर 12। आपने माइनस किया तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ गया। 2y से y कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस का 2x बराबर -4। देखो माइनस से माइनस कट गया, और 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? x बराबर 2। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया? 2। ये मान हम पुट कर देंगे किसी भी एक समीकरण में, पुट इन 1 में कर दीजिए। समीकरण 1 में पुट करेंगे तो 2 + 2y बराबर 8, 2y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा? 3। आइए, तो हमें क्या पता चला जब इन दोनों रेखाओं को हमने हल किया, तो सर ये बिंदु आया x, y 2, x, y जो आया 2,3 आया। क्या आया? 2,3। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इतना हमें पता चल गया। ये पॉइंट हमारे पास क्या है? 0,0 है। ये पे आपको ऑलरेडी पता होता है।
ये सब जहां जहां पर बिंदु कट रहे हैं ये सारे पॉइंट आपको पता हैं, ये सभी पॉइंट आपको नोटिस हैं और यही बिंदु मुझे चाहिए। इनमें से कुछ बिंदु नहीं लिए जाएंगे, कौन से नहीं लिए जाएंगे वो मैं आपको कैसे निर्धारित करने होंगे, अपनी इन इक्वेशंस को देखना है। जहां पर ये बता रहा है ग्रेटर देन और लेस देन, ये कहा है 2x सॉरी x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी पहली वाली जो समीकरण है वो लेस देन की कंडीशन में यानी छोटे की कंडीशन में है। आप केवल ऐसे देखेंगे ये चतुर्थांश में अगर ये लाइन है तो इस छोटे का मतलब है नीचे की तरफ, ऐसे इससे इधर की तरफ नीचे की तरफ, और बड़े के लिए है तो इसका जस्ट ऐसे देखेंगे इस समीकरण में, जैसे इसी को मान लें तो लेस देन के लिए आप क्या देखेंगे नीचे की तरफ, जो लाइन खींचेंगे वो नीचे की तरफ लेस देन की कंडीशन में, और ग्रेटर देन के लिए आप ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे। जैसे कि यहां पर x प्लस 2y इज लेस देन है तो यहां देख रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, लेकिन लेस देन की कंडीशन लगाओगे तो नीचे की तरफ देखो कैसे, ये व्हाइट है तो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं इसका, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कौन सी रेखा को ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये व्हाइट वाली जो रेखा है वो पहली रेखा है और हमें वो एरिया लेना है जिनमें व्हाइट और रेड दोनों आए, वही बिंदु लेने हैं, दोनों एरिया कवर होंगे, बस वही बिंदु लेने हैं। ठीक है, एक रेखा के द्वारा व्हाइट वाले आपको दिखाई दे गए। अब मैं रेड कलर की जो रेखा है उसके लाइन किधर जाएगा वो मैं बना रहा हूं। देखो ये क्या कहा गया है, x प्लस 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ लेस देन इक्वल टू है, हाँ बिल्कुल लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 12। ये जो दूसरी रेखा है उसमें भी क्या कहा है, लेस देन की कंडीशन दी गई है। ये रेड वाली लाइन है वो भी लेस देन के लिए है। देखो रेड वाली देखो यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे करके हमें बनानी है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो, मैं रेड वाली को बना रहा हूं, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब हमें वो बिंदु लेने हैं जहां पर रेड और व्हाइट दोनों लाइन ड्रॉ हो रही हैं, यानी दोनों क्षेत्र घिर रहे हैं। तो मैं एक अलग पेन लेता हूं, देखो मैंने ब्लू पेन लिया जिसमें देखो आप देख रहे हैं मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें व्हाइट और रेड दोनों आ रहे हैं। देखो ये पॉइंट, आप कहेंगे कि सर ऊपर क्यों नहीं लिया, ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल रेड है, और ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये व्हाइट एरिया है। ठीक है, हमें ये पॉइंट ये वाला एरिया लिया है हमने, बहुत अच्छे से समझो भाई, यहीं पर समझ लो। ये अगर जो मैं बता रहा हूँ ये आप समझ पाए तो समझ लीजिए पूरा सवाल, पूरी एक्सरसाइज, मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर यहीं पे समझ गए आप, समझ लो पूरा चैप्टर। लेकिन अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि सर आपने ये वाला जो एरिया है ये क्यों नहीं लिया, सर ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये क्यों नहीं लिया। तो मैंने आपको बता दिया, आपको वही बिंदु लेने हैं, वही एरिया लेना है जहां पर ये लाइन व्हाइट और रेड से शो कर रही हैं। तो जिस पे मैंने ये ब्लू करके जो एरिया जो कवर किया है इसके अंदर सर व्हाइट और रेड दोनों हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं तो जल्दी से मुझे बताइए और फिर मैं आगे क्वेश्चन को कराता हूं। देखो ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बिल्कुल रेड वाला एरिया था, ये रेड वाला एरिया था, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया है। और इस एरिया में जो बिंदु होंगे केवल इसी एरिया का जो बिंदु है ये वाला पॉइंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और ये एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर ये केवल पहली रेखा का एरिया है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बताएं और मैं देखता हूं, अगर किसी के डाउट होगा तो मैं उसे क्लियर करूंगा। ठीक है, वरना मैं आपका क्वेश्चन कराना शुरू कर देता हूं, इसको आगे बढ़ाना शुरू कर देता हूं। ठीक है भाई, हाँ वाह सर जी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, आज मैं आपसे फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ, ये कह रही हैं रिया सिंह। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस यही है, हमारा क्रेडिट देने के लिए रिया बस आप एक ही काम कर सकती हैं, हमें सपोर्ट कर सकती हैं अपने थ्रू। आप शेयर करें जहाँ तक हो सके, आपको लगे ठीक है कि आपकी तैयारी अच्छी करा रहे हैं तो आप जहाँ तक हो सके शेयर करें, बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं कि हम 90+ स्कोर करना है, आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, चाहते हैं कि हमारे 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएँ, तो आपको हमारे चैनल पर 5 सब्जेक्ट की रणनीति बनाते हुए एक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके PYP भी शुरू होने वाले हैं, तो
डेली रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करें और ये आपके लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि अब दिवाली निकल चुकी है। अब आपका काम है कि आप पेपर का दिवाला निकालें, ठीक है ना। चलिए करके ही एंड करना सर, बस खत्म ही है, बस ये समझ लिया तो ये सवाल मैं समझता हूँ हाँ खत्म ही है बच्चा, ठीक है सर। मेरा एग्जाम 1 को फाइनल है, ठीक है ठीक है, कोई परेशानी नहीं है बच्चा। देखो यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये आपके क्लियर हो गया। अब हम ये देख पाएंगे कि इस एरिया के द्वारा बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं। देखो एक ये बिंदु आ रहा है, एक ये बिंदु आ रहा है, एक ये बिंदु आ रहा है, और इन बिंदुओं को ही लेना है हमें बस, और कोई फालतू बिंदु नहीं लेंगे हम इसमें। ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला बिंदु नहीं लेंगे बच्चों। देखो मैं आपको बता दूं, ये वाला बिंदु हम नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, और हम अपने इस वाले एरिया को, इस वाले बिंदु को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों बिंदु हैं ये हमारे केवल रेड और ये हमारा केवल वाइट से घिरा हुआ है। आप कहेंगे कि सर ये क्यों ले रहे हो, फिर इसमें देखो दोनों पॉइंट आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। आइए देर ना करते हुए मेरे प्यारे साथियों, अब हम अपनी एक किताब बना रहे हैं। देखिए जैसा कि हर बार बनाते हैं वैसे ही एक किताब बना लिया हमने, और किताब बनाने के बाद आपको क्या करना है, किताब से मतलब मैं टेबल है ना, टेबल बना लिया, और यहाँ पर हमने लिख लिया, क्या लिख लिया भाई, यहाँ लिखा आपने बिंदु लिखे x, y जो आ रहे हैं। यहाँ क्या लिखना है, z लिखना है, z का जो मान हमें दिया है -3x + के 4y। आई थिंक यही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि सवाल में हाँ 3x + के 4y बिल्कुल यही मान है। इस पे हमें न्यूनतमीकरण बताना है, इनमें न्यूनतम मान बताना है। बिंदु जो लेने हैं आपको x, y, वो कौन कौन से बिंदु लेने हैं वो यहाँ से नोट कर लीजिए। मैं यहाँ बता दूँ आपको क्या लेना है, 0, 0,4। पहला बिंदु 0,4, दूसरा बिंदु हमने ले लिया 0,0, 0,0, फिर हमारे पास आ गया ये 4,0, और 4,0 के बाद आ गया हमारे पास ये 2,3, ठीक है 2,3। अब देखिए आगे, देखिए सबसे पहले अगर 0,0 के मान बताएं तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर 0,0 के मान तो हमारे सीधे निकल आएंगे। कितने निकल के आएगा, 0,0 का मान तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मान रखेंगे तो 0 ही होएगा, ठीक है। आइए देखिए हाँ भाई क्या करेंगे, अब हम z का ये जो x, y के मान जो है उनको लगाएंगे। देखिए मैं लगा रहा हूँ, पहला मान लगा रहा है, अगर आपने 0,4 लगाए तो ये हमारा x का मान, ये हमारे y का मान हम z में रखेंगे तो जाएगा -3 गुणा में 0 और +4 गुणा में 4, तो इससे सीधा मान निकल कर आएगा 16, ठीक है। पहले बिंदु से निकल कर आएगा हमारा 16 मान। अगर हम रखें क्या, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम x, y के मान 4,0 रखते हैं, तो z का जो मान आएगा -3 गुणा में 4 +4 गुणा में y का मान आ गया 0, तो यहाँ से आएगा हमारे पास क्या, -12, और ये 0 हो गया यानी -12 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -12। अब अगर हम जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट वाला जो मान है उसे लगाते हैं, क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगाएंगे 2,3 इसमें, अच्छा चेक करता हूँ, हाँ देखो कंप्यूटर महोदय ने भी निकाल लिया, कह रहे हैं 6 आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो z बराबर -3, x का मान हम रखेंगे 2 + 3 इंटू y का मान 4 इंटू y का मान आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और +12 बराबर +12, बिल्कुल। कंप्यूटर महोदय के बाद को क्वेश्चन का आंसर को लॉक कर दिया जाए, और कंप्यूटर महोदय खुद अपने देखिए कंप्यूटर महोदय, देखिए अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमें इसमें बताना था न्यूनतमीकरण, गलती मत करना, गलती मत करना। क्वेश्चन का देखो शुरुआत में हमसे क्या कहा है, हमें न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना है, न्यूनतमीकरण, न्यूनतम मान, छोटा मान बताना है। इससे पहले वाले सवाल में अधिकतमीकरण करना था, बड़े से बड़ा मान बताना था। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान हमारे पास क्या है वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये है सर -12, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः बिंदु, बस हो गया आंसर, बिंदु 4,0 पर z बराबर 3x + 4y का न्यूनतम मान, न्यूनतम
दोबारा से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। आइए, न्यूनतम मान कितना है, -12 होगा। बस हो गया आंसर बच्चों, इतना करना था बस। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताए। बिल्कुल, राजीव ने तीसरा क्वेश्चन बच्चों, बाकी का सारा क्वेश्चन जो है ऐसे ही करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सवाल पेपर में जरूर आता है। हाँ, एक्सरसाइज 12.1 से बच्चा आज ही लिखवा लीजिए, आज ही लिखवा लीजिए, पेपर में जरूर आता है ये। सर इसमें से सवाल आते हैं क्या? हाँ राजेंद्र, जरूर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है सभी को? हाँ भाई, क्लियर है तो जल्दी से बताएंगे बच्चा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो मैं इसी अब बात पर आपको एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ देता हूँ। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों मरे हैं हजारों तैयार बैठे हैं, करके जिंदगी बर्बाद कहते हैं, सर जी दुआ करो हम तो बेकार बैठे हैं। अभी भी बच्चे कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो बेकार में बैठे हैं, यानी अपनी तैयारी नहीं पढ़ रहे हैं, और वो कुछ समय बाद कहेंगे सर जी निशान लगा दीजिए। तो बच्चों निशान लगाने से काम नहीं चलेगा। आप 100 पे निशान लगाओगे, 100 क्वेश्चन निशान लगवाओगे, पेपर के कुछ 1 महीना बचेगा तो आप 10 को तैयार करोगे। आप 10 को तैयार करोगे, 2 तैयार होंगे, एक अच्छे से तैयार होगा, वो भी पेपर में नहीं आएगा। आप उसे लिखोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, पेपर में प्रश्न जो तैयार किया है वो आया नहीं है। फिर एक मन कहेगा अंदर से चल वही लिख दे, खाली कॉपी छोड़ने से तो अच्छा है, कम से कम एग्जामिनर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 दे दे, 2 दे दे। तो बच्चों इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज से पढ़िए, अभी से पढ़िए, ठीक है। हर बार कहा है ना दिन देखें ना रात देखें, जब देखें कॉपी और किताब देखें, और आनंद से करें, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे, और कोई समझ में नहीं आए तो मुझसे जरूर चर्चा करेंगे। मैं आपको अगले दिन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर पाठ प्रायिकता करा दूंगा, स्टार्ट करा दूंगा। ये मेरी तरफ से। अब बात करते हैं कि सर एक क्वेश्चन, अक्सर कर बच्चा क्वेश्चन फंसता है, इस एक्सरसाइज में कहीं पर नहीं फंसोगे आप, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे फंसोगे। वो क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जल्दी से कवर करेंगे, देखो ठीक है। आपकी पटरी पर, उस पटरी की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलेंगे कंप्यूटर महोदय। 7 5x प्लस 10y, ये हमें दे रखा है, और इस पर हमें क्या करना है, दोनों ही काम करने हैं, यानी न्यूनतम क्या करना है, न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण। दोनों ही काम करने हैं, ठीक है। अधिकतमीकरण, और हमें जो अवरोध दे रखे हैं, जो रेखा दे रखी है, वो रेखा है x प्लस लेस देन इक्वल 120 120, दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60 दे रखा है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, और x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमसे इस तरीके से दे रखा है भाई। थोड़ा और भी कुछ है, हाँ x कॉमा वाई, हाँ मैंने लिख दिया है, हाँ बुक में, शायद आपकी बुक में और तरीके से, ठीक है। देखिए सर, लाइट हैज डन। चलिए देखो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए मैंने लगा कि किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप फंसते हो, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है।
बात करते हैं, चर्चा करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपका क्या है, सरलतम रूप। ठीक है, सरल रूप, सरल रूप समीकरण, सरलतम रूप समीकरण या सरल रूप समीकरण। लैंग्वेज को आप जिस तरीके से लिखना चाहें वैसे लिख लें। यानी आप कहेंगे क्या आएगा हमारे पास, देखिए हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 120, 120। दूसरा x प्लस वाई इजिकल टू 60। फिर हमारे पास तीसरी समीकरण देखिए, x माइनस 2y बराबर 0। फिर देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हमें लिख लेना है। हमारे पास समीकरण मिल गई हमें तीन, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और हमारे पास ये तीसरी समीकरण। देखें, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब आप x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 पर y का मान क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान आ जाएगा मेरा 60। ठीक है, फिर आप y बराबर 0 पर, अगर आप y बराबर 0 रखते हैं किस में, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण, दोनों ही बात हम किस में कर रहे हैं, समीकरण 1 में। y बराबर 0 पर जब हम y बराबर 0 पर रखते हैं तो x का मान आ जाता है मेरे पास कितना, x का मान आ जाएगा हमारे पास 120। यहाँ से हमारे पास दो बिंदु मिलेंगे, पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु हमारे पास आएगा 0,120, दूसरा बिंदु आ जाएगा हमारे पास 120,0। ठीक है, फिर हम समीकरण 2 लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 0 पर। समीकरण 2 में, अब हम समीकरण 2 में क्या रख रहे हैं, x बराबर 0, तो y का मान आ गया हमारे पास 60 और y बराबर 0 रख देंगे 0 पर, x का मान क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, यहां से भी हमें क्या मिले, दो बिंदु मिल गए, यानी यहां से भी एक रेखा खींची जाएगी, पहली रेखा जिसका नाम होगा 0,60 पहले बिंदु, और दूसरे बिंदु है 60,0। ठीक है, चलिए अब ये जो दो बिंदु, जो दो रेखा खींची गई हैं, इन दोनों रेखाओं को हमने अपने रेखिक प्रोग्रामन यानी हम ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफीय मेथड दिखाएंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, देखो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने दोनों बिंदु को मानना है। अब तुम कहोगे 60 और 120 कहाँ बनाएंगे सर, तो मैं तुमसे कहूँगा पैमाना मान लें। क्या मान लें, पैमाना। पैमाना कैसे मानेंगे, देखो आप मानेंगे एक पैमाना बराबर 20। ठीक है, एक पैमाना बराबर 20 मानेंगे। तो पहले जो बिंदु है 0,60, यानी ये एक पैमाना मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ठीक, देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे बहुत आसानदार तरीके से। जैसे एक, ये 20 है, फिर ये 20 है, फिर ये 20 है, 20 20 20 20। ठीक है, इस तरीके से 20 20 के खाने बना दिए आपने, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपने 20 20 के खाने बना दिए। अभी आप 5 5 लगभग जो जितना आप बना सकते बना लीजिए, बाकी का अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बना लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, आइए अब हमने देखो क्या करना है, 0,60, यानी यहाँ 0 0 है, यहाँ हमें y में जाना है 60, तो 20 40 60। तो ये जो पॉइंट आएगा ना हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको कहेंगे हम क्या, 0,60। फिर दूसरी जो है क्या है, 120,0, यानी यहाँ पर हमें 6 चलना है, क्योंकि 12 का 2 में भाग देंगे जब तो 6 आएगा। यानी 20 40 60 80 100 और ये हमारे पास 120 120 120। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 120,0, क्योंकि ऊपर नीचे हम जा नहीं रहे। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये पर्पल से हमने ये बना दिया, ये जो पहली रेखा है पर्पल लाइन से खींची गई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे खींची गई है, पर्पल, इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो दूसरी बिंदु के निर्देशांक है उनको बनाएंगे। देखो क्या दे रखे हैं, 0,60। ठीक, क्या दे रखे हैं अच्छे से समझेंगे, 0,60। मैं आपके कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये मैंने पिंक बना लिया। 0,60 तो पहले से ऑलरेडी हमको दे रखे हैं, यानी यहाँ पर दोनों पॉइंट काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है 60,0, 1 2 3, यानी 20 40 60 यहाँ पर। ठीक है,
ये हो गया 60,0। अब यहाँ से हम इस तरीके से ये रेखा हम ऐसे खींच देंगे। आइए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने तीसरा समीकरण कहाँ है। बच्चों सभी देखो बने रहो, जो चला जाएगा मैदान छोड़ के चला जाएगा। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। मेरा देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, मेरा मकसद आपको पास कराना नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि बार चाहे एक बार हो भरपूर होना चाहिए, बार चाहे एक बार हो भरपूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको केवल पास कराऊं ये मेरा मकसद नहीं है। अगर मेरा विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहा है तो उसका स्कोर 90 पार होना चाहिए। यानी अगर आपको लगता है, ये क्वेश्चन मैंने देखा कई बार देखा, तो जब अनसॉल्व पेपर का जब हमने 1 साल नहीं 2 साल नहीं पूरे, आपको लग रहा होगा भाई फेस आप देख के कह पा रहे होगे कि सर ये तो सर तो हमारे जैसे ही है ना, आपको बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होगा। लेकिन बच्चा मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है। बाद में आप ये कहें कि सर आया हमने हुआ नहीं, इसीलिए मैंने आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके गया हूं। और हो सकता है आज आपने अच्छे से किया तो आप कल पता क्या कहोगे कि सर वाकई आपने हमारे साथ इतनी मेहनत करी। लेकिन वो मेहनत कब आपको लगेगी, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, हर क्वेश्चन को लगाओगे। आपको लगेगा कि सर 7वें नंबर पे तुम अटकोगे, तुम्हें ध्यान होगा कि सर सीधे कहा था कि इनमें कोई दिक्कत नहीं आई है, 7 में वहाँ पे दिक्कत आई, वहाँ पे तुमने तुरंत और अच्छे से तैयारी कर ली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये जो तीसरी समीकरण है, इस समीकरण का तो कुछ हुआ नहीं है, अब करेंगे। देखो अब करेंगे, क्यों घबरा रहे हो। देखो लाइन ड्रॉ किया मैंने और समीकरण 3 को लिखा। ये समीकरण 3 है बच्चा, ठीक है, 2 लिख दिया गलती से। यहाँ क्या लिख रहा है समीकरण 3, बाई इक्वेशन 3। समीकरण 3 ले लिया आपने। हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया 2y, ठीक है। मैं आपको बता दूं हाई स्कूल में आपने बहुत अच्छे से समीकरण पढ़ी है। y बराबर mx, y बराबर क्या पढ़ा है mx प्लस c। अगर प्लस c नहीं है, प्लस c नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रेखा है कोई अंतःखंड नहीं काटेगी, ये मूल बिंदु से होते हुए जाएगी, ये मूल बिंदु से होते हुए जाएगी। अब आप ये कहोगे कि सर कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी। अब मूल बिंदु से होकर जाएगी, यानी सर आपको ये तो पता चल गया कि इस रेखा का एक बिंदु ये है। अगर इस रेखा का दूसरा तीसरा बिंदु हमें मिल जाए तो हम उस रेखा को खींच देंगे। कैसे खींचेंगे, यानी ये हो ना हो ये रेखा इधर जाएगी तो कोई बिंदु नहीं मिलेगा, ये रेखा ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो इन दोनों रेखाओं से टकराती हुई पास होगी। अब इन दोनों रेखाओं से टकराते हुए पास होगी तो इस बात का ध्यान रखो, x बराबर जो 2y आया है इसे आप पुट कर दीजिए। क्या रख दें, x बराबर 2y पुट इन 1। पहले में पुट करेंगे, देखो तो यहां पर हमने पुट कर दिया। जैसे ही हमने पुट किया मेरे साथियों, देखो हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे 2y रख देंगे तो 2y प्लस 2y बराबर 120, यानी 4y बराबर 120। y का मान आ गया हमारे पास 30। ये मान हमने उठा के x में रख दिया, पुट इन x। यहाँ x में रखा आपने तो x बराबर 2 गुणा 30, तो यहाँ से आ गया 60। हम ये कह देंगे कि सर ये जो रेखा है, ये रेखा समीकरण 1 पर, पहली रेखा पर कहाँ पे काटेगी, ये काटेगी 60, y का मान कितना आया है 3, 60,30 पर काटेगी। ये आपको पता चल गया, ये 60,30 पर काटेगी। यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 और ये करीब पहली रेखा जो है, ये पहली रेखा पर्पल वाली पहली रेखा, ये आपको पता है। और अगर गलती ना करो इसलिए मैं आपको नाम लिख देता हूं, पर्पल वाली रेखा पहली रेखा है जिसको हम कह रहे हैं x प्लस 2y बराबर 120। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम ये भूल जाते हैं कौन सी रेखा पहली है कौन सी रेखा दूसरी है, तो वहाँ अक्सर कर गलतियाँ होती हैं। और दूसरी जो रेखा है वो है x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, बहुत अच्छे से बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सपोर्ट करो और अच्छे तरीके से कॉपी पेंसिल पे साथ के साथ नोट करो मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को। ठीक है, बाकी का आना जाना चला रहता है। एक बच्चे ने कहा कि सर जी
ये आया चला गया, ठीक है। तो मैंने उससे, मेरा दिमाग थोड़ा अलग ही वे में चला गया। मैंने कहा कि बच्चा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन तो एक बंध है जंजीर, और जंजीर क्यों तू बंध रहा, तू धर हृदय में धीर, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे फिर। यानी हर इंसान आया है, वो जाना तो है, लेकिन उसके जाने के, आने से के बाद और जाने से पहले का जो समय है वो आपने कैसे जिया है, इस बात को आप अच्छे से नोटिस करें। हर कोई इंसान नहीं समझ पाता है इन बातों को, ठीक है। देखिए हमारे पास एक बिंदु मिल गए, पर्पल जो लाइन है, जो पहली रेखा है, वो जो पहली रेखा पर पुट करके हमने मान निकाले हैं, इनको दिखाएंगे। यानी x में 60 चलना है, 20 40 60, x में 60 चलना है और y में चलना है 30। ये मेरे पास 20 है, तो करीब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक नई रेखा हमें मिल जाए, ये पॉइंट मिल गए। इस पॉइंट को अलग कलर से मैं अगर दिखाऊं तो ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो कोई यहाँ पर ये, ठीक है। इस रेखा को ऐसे करके हमने, ऐसे करके ये तिरछा खिंच गया, ऐसे करके हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर जी ये तो हमें यहाँ पर भी काट के गई है, दूसरी रेखा को भी काट के गई है, सर दूसरी रेखा के पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो मैं तुमसे कहूँगा कि कुछ नहीं, आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई? ये जो आपने y बराबर, देखो यहाँ पर जो x बराबर 2y आया है, इसे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में पुट कर दो, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा x के जगह पे 2y प्लस y बराबर 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3y बराबर 60। ये काट देंगे इसे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। y का मान आ गया 20, इसे पुट कर दो, पुट इन x में, x हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y का x का मान आ जाएगा हमारे पास 2y, y का मान 20 है, कितना आ गया 40। यानी यहाँ से पॉइंट आए हमारे पास 40,20, और ये जो पॉइंट है देखो ये क्या होंगे 40,20, देखो इसके ऊपर है और इसके बिल्कुल 20, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है भाई। मैपिंग भी जो हुई है हमने बिना किसी पैमाने के नापी है, लेकिन बिल्कुल सटीक बैठ रही है भाई। क्या बैठ रही है? बिल्कुल सही बैठ रही है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारे पास 40,20, और ये जो पॉइंट आए हैं ये है हमारे पास 60,30। इतना करने के बाद अब हमें बस देखो क्या देखना है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो कहाँ तक ले चुके हैं, सरल रूप बना लिया, समीकरण को हल कर लिया, मैपिंग दिखा दिया। अब इसका सही निरूपण हमें करना है, x प्लस 2y इज लेस देन, यानी पहली समीकरण लेस देन की कंडीशन फॉलो कर रही है। पहली समीकरण को हमने पर्पल से बनाया है, लेस देन के लिए आप पर्पल पेन का इस्तेमाल करें सर, और फिर लेस देन की कंडीशन यानी नीचे की तरफ दिखाएं, इस तरीके से दिखाएं। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां आपकी नजरें हटी, समझ लिए दुर्घटना घटी वाली कहानी है। देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, एक एक पॉइंट को फोकस करें, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये केवल पर्पल लाइन को ही देखें, पर्पल लाइन से ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी जो इक्वेशन है वो बच्चा हमारी जो पिंक कलर से बनी हुई इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन वो ग्रेटर देन के लिए है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60। तो आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, कैसे? ऊपर की तरफ ऐसे दिखाएंगे तीर को, ठीक है। देखो मैं यहां से ही स्टार्ट करूं अगर, तो ऐसे करके दिखाओगे आप। बच्चा ये पर्पल कलर की पेन ले लिया है बट चल गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे करके दिखाएं, ऐसे करके, और वो बिंदु लिए जाएंगे जिन बिंदुओं के द्वारा, जो दोनों ही रेखाओं के द्वारा, दोनों तीनों रेखाओं के द्वारा जो क्षेत्रफल घिर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम जो हमारे पास तीसरी समीकरण है, यहां तक तो आप बना लेते हो, जैसे ही तीसरी समीकरण आती है वहीं तुम्हारी विकेट गिर जाती है। क्यों? देखिए यहां पर हमसे क्या कहा गया है, देखो इसमें देखेंगे बहुत ध्यान से, इसमें हमसे क्या कहा गया है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल, 2y इधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल 2y, x का मान बड़े की तरफ दिखा रहा है। यानी ये हमारी जो रेखा है, ये तीसरी ग्रीन जो रेखा है, देखो मैं यहाँ ग्रीन कर लेता हूँ, तो ग्रीन जो रेखा है, ग्रीन रेखा में x का मान बड़ा है,
यानी एक्स का मान बड़ा है, यानी जिधर की तरफ बड़ा, जिधर की तरफ कंडीशन होगी उधर की तरफ झुका होगा। अगर वाई का मान बड़ा हो, ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 2y, यानी एक्स का मान बड़ा है, तो आप ऐसे दिखाएंगे। देखो इस समय जो तीसरी रेखा है इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। भाई एक्स का मान बड़ा है ना, इसीलिए अगर वाई का मान बड़ा होता तो वाई की तरफ झुकाव होता, एक्स का मान बड़ा है तो एक्स की तरफ दिखाएंगे, इस तरीके से। क्या इतना समझ पाए? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर समझ पाए हैं हम। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा जो बीरबल की खिचड़ी इसमें पक रही है, लेकिन इसमें आपको एक अच्छा एडवांस मिल रहा होगा। एक चीज़ अच्छी है, आप ये देख के बता सकते हो कि जिसमें तीनों एरिया कवर हो रहे हैं, 3 कलर हैं, आप देख पाएंगे। जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे, फिर बच्चों क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। देखिए तो आप देख रहे हैं, देखो ये जो एरिया है जिसको मैं अलग कलर, डिफरेंट कलर से ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए जिसमें ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको तीनों पेन दिखाई देंगे। इस एरिया में, इस एरिया में तीनों पेन आपको दिखाई देंगे। देखो इसमें देखो ग्रीन भी है, क्या भी है, ग्रीन भी है। देखो यहाँ पर एक ही लाइन ड्रॉ हुई है क्योंकि दूर दूर ग्रीन खींचे ना, इसलिए। वैसे इनमें मैं इस तरीके से खींचता हूँ, तो ये देखो इसमें ग्रीन भी है, और देखो पिंक भी है और पर्पल भी है। तो हमें क्या करना है, देखो आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। हमें अपना एक किताब नोट करना है, और उसमें जेड और जो काम करते हैं वो हमें करना है। क्या करते हो भाई, इस तरीके से हमने एक ड्रॉ कर लिया टेबल। इस टेबल में हमें बिंदु नोट करने हैं, बिंदु नोट करेंगे x, y नोट करेंगे, और यहाँ पर आएगा मेरे पास z का मान। इस सवाल में z का मान क्या था, जरा बोलें कंप्यूटर महोदय। इस सवाल में z का मान क्या था? 5x प्लस 10y, ठीक है, ये था 5x प्लस 10y। जो बिंदु y लिखे जाएंगे x और y, वो बिंदु कौन कौन से लिखे जाएंगे? देखो एक ये वाला पॉइंट लिखा जाएगा, एक ये पॉइंट लिखा जाएगा, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो बिंदु हमारे एक तो लिखा जाएगा, देखिए ये जो पॉइंट आएगा, एक आएगा हमारे पास 40,20, ये पॉइंट आएगा 40,20, और ये आएगा हमारे पास दूसरा पॉइंट 60,0, और फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट है 120, 120,0, और नेक्स्ट है हमारे पास 60,30, 60,30, ठीक है। अब इस बिंदु पर सभी बच्चे बताएंगे कि किस पर अधिकतम है, किस पर न्यूनतम है, ठीक है। आप भी बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख पाएंगे, चारों निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किस पे अधिकतम आया, किस पे न्यूनतम आया है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक। आइए जेड का मान बता रहे हैं, किस पॉइंट पे बताएंगे? पहले पहला पॉइंट है 40,20, ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारा x का मान है, ये हमारे y का मान है, ठीक। तो हम z बराबर क्या दे रखा है? 5x प्लस के 10y। 5 इंटू एक्स का मान मेरे पास है 40, प्लस 10 इंटू वाई का मान है मेरे पास 20। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 200 प्लस 200, यानी क्या हो जाएगा? 400, ठीक है, 400। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई 400 आएगा मान, z का जो मान आएगा 400 आएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं भाई? अब मैं आपको फिर से क्या, अब हम आपको फिर से x, y, इस पे x, y पे, x, y पर हम 60,0 रख रहे हैं बच्चा। तो z बराबर क्या है हमारे पास? 5 इंटू एक्स, यानी 60, प्लस 10 इंटू वाई का मान 0, यानी कितना हो गया? 300 प्लस 0, यानी सर 300 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। आइए अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हम रख रहे हैं 120,0, 120,0 रखेंगे। जेड का मान क्या आएगा मेरे पास? देखिए 5 इंटू, बचा थोड़ा सा सब्र रखेंगे, अभी आपको छोड़ देंगे, कहीं जा, सवाल को पूरा होने दें बस, ठीक है। अभी की मेहनत है, थोड़ा सा कष्ट है, मुझे भी पता है आपको नींद आ रही होगी। अरे
कर लीजिए। ये 4 से 5 महीने की दो, मैं समझ रहा हूँ 4 महीने की मेहनत नहीं रही अब तो, 4 महीने की 3-4 महीने की मेहनत है, और इस 3-4 महीने की मेहनत ही आपको रंग लेके आएगी, ध्यान रखना। मुझे पता है अब तक तुम कुछ नहीं पढ़े, लेकिन अब भी समझ जाओ, सुधर जाओ और नंबर अच्छे लाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप z का मान निकाल रहे हैं 5x, x का मान मेरे पास 20 आ गया, 120 आ गया, और प्लस में 10 इंटू वाई का मान मेरे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 12 पंजे 60 यानी 600। यहाँ पर आ गया हमारे पास 600। और अब अगर मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चा, देखो क्या 60,30 पे मान निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या आएगा भाई, z बराबर 5 गुणा x का मान क्या है हमारे पास 60 प्लस 10 इंटू वाई का मान क्या है हमारे पास 30, हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 प्लस के 300, कितना हो गया 600, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 600, ठीक है भाई, इस तरीके से 600। अब सुनिए, आप देख के बता सकते हैं कि सर 2 पॉइंट पे मान क्या आया है, अधिकतमीकरण हुआ है 2 पॉइंटों पे, और न्यूनतमीकरण कहाँ हुआ है 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, बस यहाँ पर बस आपको इतना लिखना है, बिंदु 120,0 तथा 60,30 पर z का मान अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम 600 तथा 60,0 पर z का मान न्यूनतम, निम्नतम या न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है बच्चा। इस तरीके से बच्चों, उम्मीद करता हूं आपके पूरी बात समझ में आई होगी। हाँ भाई, सर सूत्र का ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा सर। कुछ ऑब्जेक्टिव बच्चा मैंने पहले करा दिए हैं, सूरज साहिनी आप देखें उन्हें, चिंता मत करिए। सभी को देखो, कहते हैं ना कि किसी को आलू मटर चाहिए, किसी को आलू पालक चाहिए, किसी को दाल फ्राई चाहिए, किसी को मटर पनीर चाहिए। तो तमाम 36 तरह के व्यंजन हैं जिनके मैं नाम लूँ एक बार में तो आप समझ पाएंगे, आलू मटर, आलू छोले, आलू पालक, दाल फ्राई, शाही पनीर, मटर पनीर, छोले पनीर, पालक पनीर, दम आलू, मिक्स वेज। तो बच्चों सबकी मैं फरमाइश पूरी कोशिश करूंगा और कर रहा हूं, लेकिन एक साथ फरमाइश सबकी। भाई आज मान के चलिए चैप्टर 12 शुरू कराया तो इसे कवर कर दिया, अब कल चैप्टर 13 शुरू होगा। तो हर दिन सभी की ख्वाहिश नहीं पूरी करी जा सकती, लेकिन हर दिन मैं आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। वंदे मातरम।